हर कोई एक खूबसूरत जीवन साथी की कल्पना करता है, चाहे वो लड़की हो या कोई लड़का। और जब आपका जीवन साथी आपकी खूबसूरती की तारीफें करता है, तो आपका दिल बागबान हो जाता है, यानी कि आप खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वही खूबसूरती अगर सिर दर्द बन जाए तो क्या होगा? अगर अब आप ये सोच रहे होंगे, भला खूबसूरती कैसे सिर दर्द बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। आज की जो सच्ची घटना है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसमें कुछ ऐसा ही हुआ। एक पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसका पति जो है उसकी खूबसूरती की निकाले दिया करता था, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करता था और वो उसे कहता था कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी नाक कितनी सीधी है। जो पत्नी थी, वो इसी के डर से जो है 9 साल गुज़ार देती है और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिस चीज़ का उसको डर होता है। पत्नी जो है पत्नी की तारीफ़ ही करते-करते एक ऐसी घटना को अंजाम दे देता है, जो आपने कभी सोचा भी हो। 3 मई 2025 को बंगाल से एक ऐसी सच्ची घटना सामने निकल कर आती है, जिसे सुनकर सभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी सच्ची घटना की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के एक थाना लगता है शांतिपुर थाना में एक गांव लगता है बेरपाड़ा। बेरपाड़ा गांव में जो है वार्ड नंबर 2 में मधु खातून नाम की 28 वर्षीय एक महिला अपने पति बप्पन शेख के साथ रहती। 3 मई 2025 को सुबह के टाइम मधु खातून अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन जा शांतिनगर पुलिस स्टेशन उनका नजदीकी पुलिस स्टेशन था और वहां वो अपनी मां के साथ जाती। वहां पर जाकर वो पुलिस वालों को बताती है कि मुझे अपने पति के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवानी। जो मधु थी उसका जो नाक था उस पर पट्टी बंधी हुई थी और वो पूरी तरीके से खून से सनी हुई। उसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे सी। पुलिस वाले मधु से पूछते हैं कि तुम्हारे जो नाक है उसको क्या हो गया, तुमने पट्टी क्यों बांध रखी है और तुम्हारे कपड़ों पर ये ब्लड के निशान जो है ये कहाँ से है। तो मधु जो है बताती है कि वह अपने पति के साथ जो है बेरपाड़ा गांव में वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। उसके जो पति हैं वो हर रोज की तरह प्राइवेट जॉब करते हैं और शाम को जो है वो घर आती है। घर आने के बाद जो है वो खाना खाते-खाते उसकी तारीफ कर रही कि तुम कितनी सुंदर, तुम्हारी नाक कितनी सुंदर। मेरा मन तो ऐसा करता है कि जैसे मैं तुम्हारी नाक को खा जा। तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ कि जिसके वजह से इसको कोई और देख ही ना पाए। आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब मधु का पति बप्पन शेख इसकी खूबसूरती की तारीफ किया जा रहा, बल्कि पिछले 9 साल से वो डेली ही अपनी पत्नी की खूबसूरती की तारीफ किया होगा। लेकिन आज जो है हर रोज की तरह वो टाल देती है अपने पति की बातों को, मजाक में ही टाल देती है क्योंकि उसको पता था कि इनका तो हर रोज का काम है, ये ऐसे बोलते। तो खाना पीना खाकर घर के सब लोग सो चुके थे और रात काफी ज्यादा हो। उसी बीच मधु के चीखने चिल्लाने की आवाजें जो है घर वालों को सुनाई दी। तो घर वाले जो है मधु के रूम के बाहर आते ही उसका दरवाजा खटखटा। दरवाजा जो है मधु का पति खोलता है और उसका जो है पूरा चेहरा खून से सरा हुआ है, यानी कि उसके चेहरे पर ब्लड लगा हुआ था। अंदर जाकर वो देखते हैं तो मधु जो है उसके पूरे फेस पर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग चालू हो रखी। तो जैसे ही ध्यान से गौर करके जो फैमिली मेंबर्स है वो मधु के चेहरे को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो मधु की नाक है वो नहीं, इसकी नाक जो है वो काट दी गई। तो मधु जो है थोड़ी देर बाद जब उसका पेन थोड़ा सा कम हो जाता, तब वो बताती है फैमिली मेंबर्स को कि उसके पति ने उसकी नाक जो है वो काट दी थी। पास ही के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है उसकी पट्टी वगैरह कराई जाती है। आस पड़ोस के लोग भी जो है इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको जिसको घटना का पता चलता जाता है। और इसी बीच जो वपन शेख था, यानी कि मधु खातून का जो पति था, वो चकमा देकर भाग जाता है।
मधु खातून के जो पेरेंट्स हैं उनको भी खबर कर दी जाती है, और ऐसी बात अपनी बेटी के बारे में कोई भी माँ बाप सुनेगा तो वो दौड़ा चले जाता है आएगा, जो चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, तो ऐसा ही वो करते हैं। वो आते हैं, अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी अच्छे से करवाते हैं। उसके बाद जो है अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं, और पुलिस को जो है पूरी जो घटना है उसके बारे में अवगत था। और पुलिस जो है मधु के बयान को दर्ज करके एफआईआर दर्ज कर लेती है मधु के पति बप्पन शेख के खिलाफ, और जो है उसकी तलाश करने में जुट जा। बप्पन शेख पुलिस से ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाता। पुलिस की टीम जो है कामयाब हो जाती है बप्पन शेख को पकड़ते, और उसको पकड़ के जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन लाया जाता है, और उससे पूछताछ की जाती कि तुमने ऐसे ही बपर चेक पूरी जो वारदात थी उसको स्टेप बाय स्टेप करके पुलिस को बताता है। बपर शेख बताता है कि उसकी शादी उसकी पत्नी मधु खातून के साथ लगभग 9 साल पहले हुई, और जो कि एक लव मैरिज थी। उसने अपनी पत्नी मधु से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। शादी के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, और वो बेटी अब लगभग 8 साल की हो चुकी। शादी के बाद से ही जो बप्पन शेख था उसको उसकी ही पत्नी का के साथ जो उसका नजरिया था वो बदल जाता है। यानी कि जो पत्नी उसे बेहद खूबसूरत लगती थी, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी से शादी की थी, शादी के बाद उसे उसी पत्नी की खूबसूरती उसकी आंखों में जो है वो रड़क रही थी करने को। और वो शादी के बाद से ही उसको धमकियां देता था, शराब पीकर उसके साथ मार पिटाई करता था, बेहद ही गंदा सलूक। वो अपनी पत्नी को अक्सर बोलता था कि मैं तुम्हारा ये जो फेस है इस पर एसिड डालकर इसे जला दी, मैं तुम्हारी नाक को काट दूंगा और उसे खा जाऊंगा। ऐसे ऐसी बातें वो अपनी पत्नी को बोलता था। वो इसी बीच जो है 9 साल गुजर जाते हैं। मधु जो है पुलिस को बताती है कि इनकी दोनों की लव मैरिज थी, और वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी शादी को तोड़े। वो कहीं न कहीं अपने पति की मार फटकार, उसके ताने जो है सहन करती जा रही थी, अपनी बेटी के खातिर, अपने खातिर, कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसका पति सुधर जाएगा। मेरे लिए ना सही लेकिन अपनी बेटी के बारे में सोचकर वो एक दिन ज़रूर सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 9 साल गुज़र जाते हैं, और जिस बात की धन थी वो अपने पति को शुरू से दे रहा था, उस करतूत को वो एक दिन सच में अंजाम दे देता है। इस पूरे मामले का जो है वो एक सच में तब्दील कर देता है, और मधु की जो है वो नाक काट देता है, और उसकी हैवानियत का इस बात से अंजाम लगा सकते हैं कि उसने उस नाक को काट कर निगल दिया। किस हद तक राक्षस प्रजाति का वो इंसान होगा जिसने अपनी पत्नी की नाक को काटा और फिर इसको निगल दिया। ऐसे ही पुलिस को इस पूरी वारदात का जो है सच पता चलता है। वो बपन शेख को गिरफ्तार करके जो है बंद कर देते हैं जेल में, और उसके बाद उस पर घानाएं व्यक्ति हैं, जैसे कि अपनी पत्नी का चेहरा बिगाड़ते और उसे एसिड अटैक की धमकियां देने के तहत इसे आईपीसी की धारा 326 ए के तहत उसे जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी धारा उस पर ये लगती है कि शादी के बाद से ही उसने अपने पति के साथ मार पिटाई और जो प्रताड़ना उसको दी थी, इसके तहत उसके ऊपर आईपीसी की धारा 418 ए के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। ये दो धाराएं उस पर लगाते जा। अ, वो तो जेल में सड़ रहा था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसने अपनी नाक गंवा दी, उसको अपनी नाक की सर्जरी करवाने के लिए कम से कम 7 से 8 लाख रुपयों की जरूरत थी। डॉक्टर बताते हैं कि जो मधु थी, अगर उसकी जो असली नाक जो की काटी गई वो उसी समय पर जो है वो लेकर आती, तो उसकी नाक को जो है हम सर्जरी करके ठीक कर सकते। लेकिन जो उसकी असली नाक थी वो तो उसका हैवान पति निगल ले चुका। अब जो है डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों का वक्त लगेगा दूसरी नाक जो है बनाने के लिए। इसके बाद हम सर्जरी करके तुम्हारी नाक जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए 7 से 8 लाख रुपए जो है लगता है कि। और जो मधु थी वो गरीब थी, उसके पास इतने पैसे नहीं। लेकिन कुछ एनजीओ को मधु की स्थिति के बारे में पता चलता है, तो कुछ एनजीओ
जो है वो मधु की हेल्प कर रहे थे पैसा इकट्ठा करने में कि जो है मधु की नाक जो क्या वो सर्जरी के द्वारा को हेल्प कर सके इन सारे पैसे में जो भी उनसे बन सकता था वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे को लगती। इस पूरी घटना के बारे में आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस तरह की सच्ची घटना आपके सामने पेश करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आज की सच्ची घटनाओं से सचेत और जागरूक कराना, ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। मिलते हैं फिर और एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।